हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के ट्यूटोरियल में मैं नेक्स्ट फंक्शन लेके आई हूँ, वो है एड्रेस। ये फंक्शन आपको फॉर्मूला टैब के अंडर लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शन में मिलेगा। इस फंक्शन को हम एग्जांपल के साथ एक्सप्लोर करेंगे, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं और इसको अपनी शीट में कैसे यूज़ करना है। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एड्रेस फंक्शन लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शन के अंडर आता है। इस फंक्शन का सबसे पहले काम समझते हैं। इसके नाम से ही कुछ आइडिया हो गया होगा आपको। एड्रेस मींस किसी भी सेल का रेफरेंस ये फंक्शन हमें देता है। अगर मैं बात करूँ इस सेल की जिसमें मुझे आईडी लिखा हुआ है, तो इसका एड्रेस क्या है, C1। तो अगर आपने किसी भी सेल का एड्रेस आपको चाहिए तो वो आप कैसे ला सकते हैं, विद हेल्प ऑफ एड्रेस फंक्शन। लेकिन यहाँ पे जो एड्रेस फंक्शन आपको एड्रेस देगा या फिर सेल रेफरेंस देगा, वो एज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग देगा। तो इस फंक्शन को देखते हैं क्या क्या इसमें पैरामीटर्स हैं और कैसे इसको यूज़ करना है। सबसे पहले हम एड्रेस, फर्स्ट पैरामीटर है रो नंबर। जैसा कि ये आपको पता है, कोई भी आपके पास एड्रेस होगा, अगर मैं बात करती हूँ C1 की, तो इसका मतलब उसमें एक रो है और एक कॉलम है। रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक सेल बनता है और उसका एड्रेस बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है रो नंबर। जिस सेल का आपने एड्रेस निकालना है उसका रो नंबर क्या है, ये आप मैनुअल भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 या फिर 2, या फिर आप इसके लिए फंक्शन यूज़ कर सकते हैं रो। और इस सेल का, जिस सेल का भी आपने निकालना है उसका आप रेफरेंस दे देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर रो, जिसमें हमारे पास एक रो वैल्यू आ चुकी है जिस सेल का हमने एड्रेस फाइंड करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ, जो कि है कॉलम नंबर। जैसे हमने रो वैल्यू पास की है, सिमिलर वे में हम कॉलम वैल्यू पास करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी फंक्शन कॉलम और रेफरेंस दे दूँगी इसी सेल का। थर्ड पैरामीटर है एब्सोल्यूट नंबर, मतलब जो आप एड्रेस रिटर्न करवाएंगे, यहाँ पे एड्रेस क्या आएगा मेरे पास, C1। वो किस फॉर्म में होना चाहिए, एब्सोल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, उसके आगे डॉलर लगे होने चाहिए, या फिर रिलेटिव फॉर्म में होना चाहिए, अकेला C1 आना चाहिए, या फिर रो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और कॉलम रिलेटिव, या फिर ऑप्शन है रिलेटिव रो एंड एब्सोल्यूट कॉलम। किस फॉर्मेट में आपको वो सेल चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर नहीं देंगे तो वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस आपको प्रोवाइड करेगा। मुझे यहाँ पे रिलेटिव चाहिए तो मैं लिखूँगी नंबर 4। नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं, जो है A1। अब यहाँ पे A1 का मतलब क्या है कि आपकी ये जो शीट है एक्सेल की, उसका स्टाइल क्या है। स्टाइल से मतलब है, दो तरह की आपकी शीट के स्टाइल्स होते हैं। एक होता है R1 और दूसरा है A1 और दूसरा है R1 C1। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। अगर आपके पास शीट स्टाइल A1 है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रोज़ होंगी वो न्यूमेरिकली लेबल्ड होंगी और कॉलम्स अल्फ़ाबेटिकली लेबल्ड होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरी रोज़ हैं वो न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम, और कॉलम्स को हम अल्फ़ाबेटिकली। तो इसका मतलब जो मेरी एक्सेल की अभी शीट है उसका स्टाइल क्या है, A1। R1 C1 का मतलब क्या है कि आपकी जो रोज़ एंड कॉलम दोनों ही आप न्यूमेरिकली लेबल्ड करते हैं। यहाँ पे भी आपके न्यूमेरिक डेटा होगा, रोज़ के लिए, कॉलम के लिए भी न्यूमेरिक डेटा होगा। तो किस तरह की शीट है आपकी वो आपने यहाँ पे बतानी है। तो मेरी शीट A1 स्टाइल में है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगी। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है शीट टेक्स्ट। शीट टेक्स्ट का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो भी सेल का एड्रेस आप देना चाहते हैं वो किस शीट से देना चाहते हैं। अगर आप ये पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल आपकी करंट शीट को उठाएगा। इस पर्टिकुलर शीट में जो सेल आपने सिलेक्ट किया है उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई और शीट है आपके पास, शीट नंबर 2 है, 3 है, 4 है,
उसमें से आपने कोई सेल का एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे शीट का नाम बताना होगा। ये मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताऊंगी। अभी तक हम यहाँ तक इसको देखते हैं, इसको करूँगी क्लोज और एंटर। तो देखिए अब मेरे पास यहाँ पे सेल का एड्रेस आ चुका है C1, जो कि किस फॉर्म में है, रिलेटिव फॉर्म में है। अब हम इसको और एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें मैं अपने शीट का नेम बताऊंगी। सपोज कीजिए मेरे पास सेकंड शीट है और यहाँ से मुझे सेल C1 चाहिए, उसका रेफरेंस मुझे देना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, डबल कोट्स में शीट 2, जिस शीट में से भी आपने सेल लेना है, और आप करेंगे एंटर। तो देखिए आपके सेल नेम के आगे आपका क्या आ गया, शीट का नेम आ चुका है। तो इस तरह से आपका जो एड्रेस फंक्शन है वो क्या करता है, आपके पर्टिकुलर सेल का एड्रेस इन द टेक्स्ट फॉर्म आपको रिटर्न करता है। अगर आप अपनी शीट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि A1 से R1 C1 हो जाए या R1 C1 से A1 हो जाए, तो वो आप कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे, मोर पे या फिर ऑप्शंस होंगी यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ में फॉर्मूलाज में जाएंगे, वर्किंग विद फार्मूलाज के अंडर आपको ऑप्शन मिलेगी R1 C1 रेफरेंस स्टाइल। तो यहाँ पे आप इसको चेकबॉक्स को टिक करेंगे, तो जो आपकी शीट का स्टाइल है वो R1 C1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं। ये फार्मूला बहुत ही हेल्पफुल है, आगे चल के हम देखेंगे इसको कैसे हमने और फार्मूलाज के साथ मर्ज करना है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।